हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का शेप ऐसा होता है, रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो हमेशा ब्रेथ से ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। एरिया अगर मुझे निकालना है, एरिया यानी कि इसका जो भीतर का जो ये भाग एरिया निकालना है, तो हमें लेंथ से ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो भीतर का एरिया हमें मिल जाएगा। उसी तरह अगर पेरीमीटर निकालना है तो 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला हमें डालना है। अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का मतलब होता है बॉर्डर लाइन। जो ये लाइन है, यहाँ से जो लाइन दिया हुआ है, जो ये लाइन दिया यहाँ से, यहाँ से जो ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। 2 यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये भी लेंथ है और ये भी ब्रेथ है, तो ये L और L दो लेंथ है, 2 ब्रेथ है, इसीलिए यहाँ पर 2L प्लस B हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है ये 2L प्लस B। या फिर आप लोग डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हो। सपोज ये 5 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 4 था, तो 5 4 20, 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18, ऐसा लिख सकते हो। या फिर 5 और 5 को एक 5 लेना है और 4 को 5 और 4 9 कर देना, 9 दूने 18, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, हम लोगों को समझ में आ गया। अब ब्रेथ अगर निकालना है, ब्रेथ अगर निकालना है, तो ब्रेथ निकालने के लिए हमें एरिया को लेंथ से भाग कर देना पड़ता है। जितना भी एरिया है उसको अगर हम लोग लेंथ से भाग कर देंगे तो हमारा ब्रेथ निकल जाएगा, यानी कि चौड़ाई। उसी तरह लेंथ लंबाई निकालना है तो एरिया को ब्रेथ से हम लोग भाग कर देते हैं तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी तो कुछ दिया नहीं है, चलो हम लोग मानते हैं कि जो लेंथ है ये लेंथ था 60 और ब्रेथ था 30। तो यहाँ पर हमें एरिया अगर निकालना है तो एरिया कितना होगा इसका? 60 इंटू 30, 60 इंटू 30 होगा, यानी कि 1800 इसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। इसका 1800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, इसका 1800 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया 60, लंबाई चौड़ाई 30 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मीटर स्क्वायर, 18 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होगा। अब सपोज मुझे यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, केवल मुझे लेंथ दिया हुआ है और एरिया मेरा है 1800। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल 1800 स्क्वायर मीटर है और उसका लेंथ 60 है, तो बताओ ब्रेथ कितना है। तो ब्रेथ निकालने के लिए हमें एरिया को लेंथ से भाग करना पड़ता है। तो एरिया है मेरा 1800 और लेंथ है मेरा 60, तो 60 यहाँ पर लिखते हैं। इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो हमारा ब्रेथ कितना आ जाएगा? 30 मीटर इसका ब्रेथ आ जाएगा। उसी तरह सपोज यहाँ पर लेंथ नहीं था, अब हमें बताना है कि एक रेक्टेंगल का एरिया है हमारा 1800, एक रेक्टेंगल का एरिया है 1800। ये क्वेश्चन में सपोज पूछा हुआ है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर रैंडमली नंबर ले रहा हूँ। तो सवाल है, अभी यहाँ पर ब्रेथ 30 मीटर दिया हुआ है और एरिया है 1800 मीटर, तो हमें बताना है लेंथ कितना है। तो लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया को ब्रेथ से भाग करना पड़ेगा। तो एरिया मेरा 1800 है, ब्रेथ मेरा 30 है, तो मैं इसको भाग करूँगा तो 60 मीटर मेरा ये लेंथ आ जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है वहाँ पर एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ फाइंड करना है तो एरिया को ब्रेथ से
भाग करना है। उसी तरह एरिया दिया हुआ है और वहां पर लेंथ दिया हुआ है, तो ब्रेथ फाइंड करना है तो एरिया को लेंथ से भाग करेंगे तो हमारा ब्रेथ आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा किस तरह से हम लोग ब्रेथ लेंथ निकाल सकते हैं और एरिया। अब सपोज यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ 60 मीटर है, ब्रेथ 30 मीटर है, तो हमें बताना है पेरीमीटर कितना है, यानी कि यहाँ से लेकर ये बॉर्डर जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक खींचा, फिर यहाँ खींचा, फिर यहाँ खींचा, फिर यहाँ, यानी कि ये टोटल बॉर्डर लाइन का लेंथ कितना है, वही तो पेरीमीटर होता है ना। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2l + b, ऐसा हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब ये गुना है, तो l + b मतलब l कितना है मेरा 60 है और b मेरा है 30, तो ये 2 गुने में 16, 60 और 30 कितना होगा 90, यानी कि 180 मीटर इसका जो लेंथ है वो पेरीमीटर है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर आप ये 2 कहाँ से आ रहा है, अगर आपका ऐसा सवाल है तो देखिए 2 लेंथ है, यहाँ पर 2 ब्रेथ है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हो तो 60 यहाँ पर होगा, फिर ये 30 है यहाँ पर, उसके बाद 60 यहाँ पर और एक होगा, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60 और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो यहाँ पर 30 करोगे तो इसका भी वैल्यू 180 ही आएगा। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम ब्रेथ लेंथ एरिया और पेरीमीटर फाइंड करते हैं। अब चलो थोड़ा यहाँ पर और एक पॉइंट को हम लोग सीखेंगे, वो पॉइंट है रेक्टेंगल में हमें इस तरह से डायगोनल दिया हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल। तो इस डायगोनल को निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस का नियम। देखिए इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये हुआ हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको हम लोग बोलते हैं। और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हुआ। तो ये परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हाइपोटेनस बन जाता है। उसी तरह इस हाइपोटेनस को मैं अगर परपेंडिकुलर से घटाऊंगा तो बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस से बेस को घटाऊंगा तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी बोला कि ये जो है ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है। उसी तरह परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर से हम लोगों को बेस स्क्वायर घटाना पड़ेगा, इससे अगर इसको घटाएंगे तो ये आएगा। उसी तरह मुझे बेस निकालना है, ये बेस, तो मुझे हाइपोटेनस स्क्वायर से परपेंडिकुलर घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा आएगा बेस। इसको निकालने के लिए इसको इससे घटाएंगे, इसको निकालने के लिए इसको बेस को इससे घटाएंगे, अगर इसको निकालना है तो दोनों का हम लोग जोड़ेंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग किस तरह से इसको निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये था परपेंडिकुलर था 5 मीटर और बेस था मेरा 4 मीटर। अब मुझे निकालना है हाइपोटेनस कितना होगा। परपेंडिकुलर 5 मीटर दिया हुआ है, बेस 4 मीटर दिया हुआ है, तो इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना होगा। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला तो ये है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 4, स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 16, ये 25 हुआ, ये 16 हुआ, तो हाइपोटेनस बराबर कितना होगा ये 41, तो h बराबर होगा इसका 41, यानी कि हाइपोटेनस जो है इसका कितना बन जाएगा रूट के अंडर में 41, क्योंकि ये रूट स्क्वायर हटेगा तो इसके इधर में हमारा क्या आएगा रूट आएगा। समझ में आया। अगर आपको हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस से अभी परपेंडिकुलर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। अभी
परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर को हटा देते हैं। अभी परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें इससे इसको घटाएगा तो परपेंडिकुलर मिलेगा। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है लेकिन हाइपोटेनस हमें मालूम है, 41 का स्क्वायर है ये, माइनस और बेस कितना है मेरा 4। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर स्क्वायर जो है इसका रूट को हम लोग डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 रहेगा, ये 16 होगा। परपेंडिकुलर बराबर कितना होगा, 41 में माइनस 16 जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारा, 11 6 गया 5, 3 में के 2 5, यानी कि मेरा कितना बन रहा है 25। तो परपेंडिकुलर बराबर कितना होगा 5। इस तरह से हम लोग हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा लेंथ ब्रेथ को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, फिर बेस निकालते हैं, फिर लेंथ निकालते हैं। और यहाँ से सीखा हम लोगों ने हाइपोटेनस किस तरह से निकालते हैं। वैसे परपेंडिकुलर और लेंथ तो सेम यही है, लेंथ और ब्रेथ ही है, इसका सिर्फ टर्म्स थोड़ा अलग है। तो अब हम लोग कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, एरिया ऑफ ग्राउंड इज 12,500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज, यानी कि एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ये, और इसका एरिया दिया हुआ है 12,500 मीटर स्क्वायर, और इसका लेंथ है 125 मीटर। तो मुझे बताना है ब्रेथ कितना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्रेथ निकालना है, बी मतलब ब्रेथ, तो हमें एरिया को लेंथ से भाग करना है। तो एरिया मेरा दिया हुआ है 12,500 और लेंथ मेरा है 125। तो 125 को काटेंगे, एक बार जाएगा तो 100, यानी कि 100 मीटर मेरा इसका ब्रेथ होगा। अब हम लोग दूसरा सवाल को देखेंगे। तो सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 20 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लॉट है, इसका लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 16 मीटर। तो हमें इसका एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरा 20 है, ब्रेथ मेरा 60 है, तो 320 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलिए अब दूसरा सवाल को हम लोग देखेंगे। तो सवाल है यहाँ पर, लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि एक रूम है रेक्टेंगुलर शेप का, इसका जो लेंथ है ब्रेथ से 2 गुना है, यानी कि अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा 2x, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि लेंथ जो है ब्रेथ का 2 गुना है, इसलिए 2 वहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 440 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो जो इसका लेंथ है, इसका लेंथ जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 40 मीटर, लेंथ जो दिया है 40 मीटर, यानी कि 2x लिखने का जरूरत ही नहीं है। सीधा हम लोगों ने सवाल देखा कि लेंथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का जो लेंथ है 2 गुना है, तो इसका एरिया बताना है हमें। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ जो है ब्रेथ का 2 गुना है, यानी कि ब्रेथ इसका हाफ है, हाफ यानी कि 2 से हम लोग भाग करते हैं तो 20, ब्रेथ 20 हुआ, लेंथ 40 हुआ, तो 40 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 800। तो इसका एरिया था 800 मीटर। चलिए अब देखेंगे दूसरा सवाल को। तो सवाल है यहाँ पर, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन इज 1053 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 39 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ।
वही है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर रीजन का, रीजन मतलब होता है क्षेत्र का, क्षेत्रफल दिया हुआ है 1053 मीटर स्क्वायर और इसका लेंथ है 39। तो हमें बताना है इसका ब्रेथ कितना है। तो अभी सीखा कि ब्रेथ का फॉर्मूला होता है एरिया को लेंथ से हम लोग भाग करते हैं। तो एरिया है हमारा 1053, तो लेंथ है हमारा 39। तो इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 13 से 3 बार जाएगा, 13 8 104, 13 8 104, 13 1 13, यानी कि इसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है इसका 27 मीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा रेक्टेंगल के फॉर्मूला को, रेक्टेंगल के कंसेप्ट को, किस तरह से रेक्टेंगल में हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, इन चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में एडवांस सवालों को भी डिस्कस करेंगे।